हमने हमारी रिटर्न जर्नी में जैसे ज़ोज़िला पास के और जाना चालू किया, सडनली वी रियलाइज़ कि आगे काफ़ी ट्रैफिक जाम है। सामने से ऑनवर्ड में कोई जो दो तीन गाड़ियाँ आ रही थी, उनसे पूछा तो मालूम चला कि कोई ट्रक का कोई ब्रेकडाउन हुआ है। 2 ट्रक एक साथ में ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये जो भी ट्रैफिक जाम है उसी के कारण है। तो फिर लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वहीं पे लाइन में खड़े रहना था। और धीरे धीरे करके लाइन मूव कर रही थी एंड बहुत स्लो कर रही थी मूव। एक टिपिकल एक चीज़ जो हमने देखी वहाँ पे कश्मीर में, कि वहाँ पे पुरानी टावेरा जो कि जनरल मोटर्स की एक प्रोडक्ट थी इंडिया में, गुजरात में हालोल प्लांट में वो लोग प्रोड्यूस करते थे, उसको मैन्युफैक्चर करते थे। तो वो बहुत सारी है वहाँ पे एंड मोरलेस टावेरा की कंडीशन भी ठीक ठाक है। बट हम लोग जैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, हमारी आगे एक टावेरा थी जो कि ट्रैफिक में फंसी हुई थी हमारे साथ ही। बट जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, उसने आगे जाने की कोशिश की और सडनली उसका जो स्टीयरिंग की जो असेंबली है उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ एंड इट ब्रोक डाउन अगेन। सेकेंड टाइम हुआ, क्योंकि इससे पहले भी एक बार उसने रोक दिया था, और सेकेंड टाइम तो मतलब ऐसा लगा कि वो सीरियस कोई ब्रेकडाउन था उसका भी। तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हाइट पे जब व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो पुरानी गाड़ी है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। एनीवेज़ हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब सडनली जो कि काइंड ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें। और वो ये हुआ कि काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम था। जहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी जगह मिल रही थी, हम लोग आगे जा रहे थे। और आगे जाते 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 धीरे धीरे करके वी वर स्टक एट वन प्लेस, कि जहाँ पे सामने से एक डीजल टैंकर आ रहा था, वो भी बिल्कुल बीच में स्टक हो गया था क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रही थी। और नॉर्मली लोडेड लिक्विड टैंकर होते हैं, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट देन समहाउ उसको स्पेस मिल गया और उसने जाना चालू किया। एंड देन हमारे आगे जो एक गाड़ी जा रही थी उसने एक टर्न लिया एंड वी थॉट कि वही नॉर्मल रूट पे ही जा रही है गाड़ी और कुछ है नहीं उसमें। बट एक्चुअली वो हमारी आगे वाली गाड़ी और उससे आगे वाली जो 4-5 गाड़ी थी, उसको एक लोकल बंदा जो था वहाँ का, उसको ही न्यू अबाउट सम शॉर्टकट जो कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डायरेक्ट डाउनहिल असेंट था उसके अंदर। तो वो वहाँ पे लेके जा रहा था एंड वी डिडंट रियलाइज़ दैट कि ये गाड़ी हमारी आगे वाली 2-3 गाड़ी है वहाँ पे जा रही है। तो थोड़ा आगे गए एंड देन वी सडनली रियलाइज़, आप देख सकते हैं जैसे ये वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री का हिल डिसेंट है इसमें और गाड़ी नीचे जा रही है। एंड देन वी रियलाइज़ कि वी आर इन द मिडल ऑफ सम मेजर ऑफ रोड एडवेंचर। थार की कैपेबिलिटी के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं, तो वो तो कोई इशू नहीं था। हिल डिसेंट का जो कंट्रोल होता है विच इज़ स्टैंडर्ड फीचर इन टॉप एंड थार के अंदर, वो उसको एंगेज करने तक का भी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं था। बिकॉज हम लोग सडनली वी रियलाइज़ कि हम लोग बिल्कुल डिसेंट कर रहे हैं और शॉर्टकट से जा रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट जो कुछ 5-6 किलोमीटर लंबा जो जाम था उसको कट करके हम लोग सीधा नीचे पहुँच रहे हैं। बट वो हिल डिसेंट को एंगेज करना है नीचे जाने में, उसको यूज़ करके आपको पूरा वो जो कट है उसको कवर करना है, वो सोचने का, उसको एक्शन लेने का कोई टाइम ही नहीं था। धीरे धीरे करके इट वाज रियल फन। ऑफ कोर्स थोड़ा टेंशन हो गया था कि किस तरह से रिएक्ट करेगी गाड़ी, किस तरह से आगे पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ी आ रही थी एंड वी वर नॉट श्योर कि हर कोई गाड़ी इतनी कैपेबल होती है या फिर ड्राइवर भी इतना कैपेबल होता है कि नहीं होता है। तो ऑल दैट मैटर्स इन सब चीज़ों में इज़ नॉट जस्ट गाड़ी कि आपकी कार कितनी कैपेबल है, वो सिर्फ वो अकेला मैटर नहीं करता है, आप खुद भी कितने एक्सपीरियंस ड्राइवर है, आप कितनी अच्छी तरह से इस अपनी व्हीकल को चला सकते हैं हिल डिसेंट में या हिल असेंट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो एक वो भी टेंशन था कि हमारी आगे वाली गाड़ी तो ठीक है, चलो हम तो मैनेज कर लेंगे बिकॉज वी बिन ड्राइविंग सिंस एजेस, और बट हमारी पीछे वाली जो भी गाड़ी है उनमें से अगर किसी ने कोई गलती कर दी और उसने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या होगा, वो एक टेंशन था। तो उसी टेंशन में धीरे धीरे करके हम लोग नीचे जा रहे थे।
और काफ़ी सारा टर्न कुछ ऐसे थे कि जिसमें आपको टर्न नेगोशिएट करने के लिए कोई स्पेस नहीं थी। एट वन प्लेस हम लोगों को गाड़ी रिवर्स में भी लेनी पड़ी मेरी थार को, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी आगे टर्न लेने के लिए। रिवर्स लेके उसको सीधा करके फिर हम लोगों ने टर्न लिया। बट बाय एंड लार्ज और काफ़ी सारा, बिकॉज माई सन वॉज नॉट वेल, तो मेरे बड़े भैया जो डॉक्टर हैं उनके कॉल आ रहे थे उसी टाइम पे कि उसकी हेल्थ के बारे में भी क्या वो अपडेट दे रहे थे कि क्या उसके इश्यूज़ हैं, क्या है उसके, कुछ लैब रिपोर्ट्स आए थे। तो ही वाज कॉलिंग अस, देन वी हैड टू टेल हिम कि भाई आप हम लोग थोड़ी बहुत ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, थोड़ी क्रिटिकल ड्राइविंग हो रहा है हमारा, तो आपको हम थोड़ी देर बाद में कॉल करते हैं फिर से। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप जैसे देखते जाएंगे ये वीडियो के अंदर, जिस तरह से गाड़ी नीचे जा रही है, जिस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि कार 30 डिग्री से ज़्यादा एसेंट डिसेंट नहीं कर सकती है, बट आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 25-30 डिग्री तो था ही था, ये जो भी था वो। और ग्रेवल था रोड भी, और सीधा ऊपर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड पे ग्रेवल से, मतलब अगर कहीं से भी कोई किसी ने भी गलती की तो दैट गलती का मतलब जो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो सबको भुगतना पड़ेगा, वो पक्का था। और वही एक चिंता थी कि भाई चलो हमने भी तो कंट्रोल कर लिया, बट अगर किसी और ने कंट्रोल नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो सिचुएशन एक था। और जब पूरा जैसे आप आगे देखते जाएंगे, जो रोड का जो एंड है वहाँ पर बहुत सारा गैप था। मतलब जब ये जो शॉर्टकट है, एंड दैट एंटायर कैरवान, एंटायर कॉन्वॉय वाज लेड बाय अ लोकल गाय, जो तो मतलब वो तो ही न्यू कि कहाँ से कट लेना है, तो वो तो आगे निकल गया। बट जो हम लोग जो थे, जिनको जो लोग ये शॉर्टकट पहली बार ले रहे थे, उनके लिए दिस वाज क्वाइट चैलेंजिंग। तो नीचे हम लोग जैसे पहुँचे तो देन वी रियलाइज़ कि ऑलमोस्ट 3 से 4 फीट लंबा मतलब गैप है रोड के ऊपर, एंड देन देयर वाज नो स्लोप। तो हमारे आगे एक इनोवा थी विच वॉज लोडेड, मतलब पैसेंजर्स से, उसके अंदर आप देख सकते हो उसको खाली किया गाड़ी को, पैसेंजर्स सब निकल गए उसके बाद में, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है उसमें आपको उतना ज़्यादा। एंड मोर देन दैट आपका जो एंगल होता है, गाड़ी डिपार्चर एंगल जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो डिपार्चर एंगल नहीं होने के कारण आपका जब आप 3 फुट के आसपास की आप नीचे जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पीछे वाले जो व्हील है उसके बाद वाला जो बॉडी का एरिया है वो कहीं टच कर जाएगा और डैमेज हो सकता है गाड़ी को। तो द जेंटलमैन वाज लिटिल वरीड, और धीरे करके एक के बाद एक गाड़ी जिनका भी डिपार्चर एंगल ठीक था उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो एसयूवीज़ थे हमारे पूरे कॉन्वॉय के अंदर उनका भी कोई इशू नहीं था, बट जो नहीं थे, जिनका डिपार्चर एंगल ठीक नहीं था, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस। जो एक 4x4 एसयूवी की जो एक कैपेबिलिटी होती है वो टेस्ट करने का, जैसे आप अभी ये एंगल से देख सकते हैं कि कितना ऑलमोस्ट आप 30 डिग्री का एंगल तो देख सकते हैं, 25 से 30 डिग्री का एंगल देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस जगह से धीरे करके सब नीचे उतर रहे हैं, और छोटी गाड़ी है, और मतलब जिनमें अगर पैसेंजर्स हैं तो पैसेंजर्स निकल रहे हैं और धीरे करके निकल रहे हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे निकले तो वी रियलाइज़ कि हम लोगों ने जो ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर लंबा जो जाम था उसको हम लोगों ने बिल्कुल उससे कहीं आगे निकल गए। एंड थैंक्स टू दैट लोकल जेंटलमैन जिसने लीड किया पूरे गाड़ी को, एंड विदाउट रियलाइजिंग दैट कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग ने उसको फॉलो किया, एंड देन वॉट एवर हैपन। बट बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह का रोड है, और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप आ जाते हैं तो आपको निकलना, आपका ड्राइविंग स्किल, आपकी गाड़ी का स्किल, उसकी कैपेबिलिटी, आपकी कार की, व्हीकल, वॉट एवर व्हीकल यू हैव, उसकी कैपेबिलिटी, वो सब मैटर करता है इसमें। तो एक रियल लेह लद्दाख का जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं।